अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में आपका फिर से वेलकम है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी है। जो अलमीरा और ये डेस्क जो भी इसको बोलें वो अंदर रूम में था यहाँ पर, लेकिन इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कहानी होती है। तो इसको यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया इस तरीके से, और इट्स लुकिंग नॉट बैड, मतलब सही लग रहा है। और यहाँ पर ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम थी बरामदे में, तो यहाँ के लिए मैंने ये बड़े वाली ट्यूबलाइट मंगाई है अभी। तो इससे अच्छी खासी रोशनी हो रही है यहाँ पे। तो हमारे घर के अंदर अभी बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, क्योंकि विंटर्स में अब जैसे पहले गर्मियों में शादी होती थी वो तो कम हो गई, और सभी लोग ना सर्दियों में शादियाँ करने लगे हैं। तो फ़िलहाल कल मेरी कज़न की शादी है, तो उसके लिए मैंने एक सूट टेलर को दिया है सिलाने के लिए। तो टेलर ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया मेरे साथ में कि मैं आपको क्या बताऊं। ये उसका दुपट्टा है, मैं इसका आपको फुल लुक दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी उसके बाद, लेकिन फ़िलहाल ये उसका दुपट्टा है। आप बताइए कैसा लग रहा है। इस तरीके का थ्रेड वर्क नेट के ऊपर होया हुआ है, और ये वाइट कलर की लेस, कुछ इस तरीके की लेस इस पर लगी हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत सा डिसेंट सा सूट है, और मैंने इसको पैंट के साथ में सिलाया है। लेकिन मैंने दिया था 7 दिन पहले, और तकरीबन उसको कहा था कि 25 तारीख को दे देना, क्योंकि पहनना है मुझे नेक्स्ट डे। लेकिन उसने क्या किया ना कि उसने मुझे दिया नहीं आज। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कितना ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। और उसमें अगर कुछ भी ऑल्टर हुआ या फिर अल्टर का काम हुआ, या मुझे उसके मैचिंग का भी कुछ सामान लाना था, मतलब अब सारा ही कल एकदम से दिन के दिन ही शादी है, दिन के दिन ही मुझे सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रही हैं ये वाइट और ब्लैक कलर में है इसका कॉम्बिनेशन। तो मैंने सोचा कि मैं ना इस पर वाइट जरकन का सामान पहनूं, मतलब ज्वेलरी वगैरह जो है। तो मैंने घर में से ही चीज़ें अरेंज की है, और जो मुझे कम लगी वो मैं जाकर मार्केट से परचेज़ करूँगी। वो वाला भी इसी व्लॉग के अंदर मैं शेयर करूँगी आपके साथ में कि मैं क्या क्या लाई हूँ, और सब चीज़ें आपको दिखाऊँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये वाइट कलर के जरकन के कड़े हैं उस तरीके से। ये एक हाथ के हैं, ये एक हाथ के, मतलब अपनी चॉइस है, वो तो आप कैसे भी पहन सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी ना, इनके अंदर ब्लैक कलर की चूड़ी मैच करूँगी। तो ये चूड़ी भी मुझे लानी पड़ेगी फ़िलहाल, क्योंकि ये कम है। ये मैंने पहन ली थी तो ये कम है इस तरीके की, या इससे भी कुछ मिलती जुलती कोई चूड़ी मुझे मिली, या फिर ब्लैक में वेलवेट में ही लेकर आऊँगी, या फिर प्लेन या वेलवेट, इनमें से एक लाऊंगी और आप मुझे बताइएगा। तो जब मैंने इसके साथ में इसको मैच किया तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। तो लेकिन ये कम है अभी ना, अभी ये कम है। तो जब ज़्यादा लगाऊंगी तो ये और प्यारी लगेगी। देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, लग रही है ना बहुत ही प्यारी। लेकिन ये जो गोल्डन वर्क है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली। तो मैं ना इसमें प्लेन लाऊंगी, बस प्लेन या वेलवेट या फिर प्लेन ब्लैक कलर की चूड़ियाँ ज़्यादा लाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने सोचा है कि मेरे हाथों का सेट तैयार हो गई जी। और यहाँ पर ये वाला आप देखिए, 1 मिनट ये हटा देती हूँ। ये वाला आप नेकलेस देखिए, ये नेकलेस मैं लाई थी, इसके साथ में मैं सोच रही हूँ ये वाला नेकलेस पहन लूँ। और जब हिजाब लगा लेते हैं तो फिर तो ये मुश्किल ही है पहनना, मतलब नेक तो दिखाई नहीं देता ना। अगर लॉन्ग नेकलेस हो आपके पास में, मतलब जो लंबे वाला हार होता है, वो तो आपका अच्छा लगता है। लेकिन ये तो अगर आप एक हिजाबी हैं तो ये आपको मतलब जाएगा ही नहीं। तो ये मैं तब लाई थी जब मैं प्रॉपर हिजाब नहीं करती थी। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉपर हिजाब करती हूँ जब बाहर जाती हूँ, चाहे किसी की भी अपनी ख़ास कोई भी शादी हो, कैसी भी हो, मैं हिजाब करती हूँ। तो उसके अंदर ये नहीं जाता, क्योंकि नेक भी कवर होती है। तो सोच रही हूँ कल मार्केट से ना मैं एक लॉन्ग नेकलेस ले आऊँ वाइट कलर के अंदर ही। तो इसके ऊपर मैंने ये वाले ईयर रिंग्स, और इसके साथ में ये टीका है बहुत ही प्यारा। तो ये वाला सोचा था कि ये सेट मैं इसके ऊपर कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये टीका है, और ये इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से टीका है, और इसके इयररिंग्स भी बहुत ही खूबसूरत है। तो हिजाब में इयररिंग्स और टीका तो बहुत ही प्यारा लगता है जब हम मतलब पार्टी वियर हिजाब करते हैं तो उसके अंदर। तो इस तरीके के ये दोनों मेरे कानों के इसके इयररिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं।
मतलब पहनने के बाद बहुत ही प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से। मैंने इसे पहना है पहले भी, तो मैंने सोचा कि जब घर में ही है क्यों एक्स्ट्रा ख़र्चा किया जाए, घर में से ही अरेंज करते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास ये सामान है और कुछ सामान मुझे लाना है। एक तो नेकलेस नहीं पहनूँगी, इसके अलावा मुझे लाना है लॉन्ग नेकलेस, चूड़ी लानी है, एक मुझे सैंडल्स या फिर कोई भी अच्छे से जो मुझे हील्स वगैरह मिले वो लाने हैं। तो और कल इसका सूट भी आ जाएगा, तो मैं आपको सारे सामान दिखाऊंगी और आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी। ब्लॉग में आगे तक आपको बने रहना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे भी, ये जो है व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि कल एक तो सूट भी आएगा और मुझे मार्केट भी जाना है। और उसके बाद में मैं आपको अपना सारा सामान भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या परचेज़ करके लाई हूँ। मिलते हैं कल वाले व्लॉग के अंदर। हेलो गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट डे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई थी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था। और आई एम रियली सॉरी कि जो ये वीडियो है ये मैं शादी से अगले दिन बना रही हूँ, यानी कि वलीमा से भी नेक्स्ट डे बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। और आपको पता है कि बहुत सारे काम होते हैं और उसके टाइम पे व्लॉगिंग मतलब व्लॉग बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसको एडिट वगैरह करने में भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी। तो चलिए थोड़ा बहुत सामान है आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज, एक तो मैं ये वाइट काजल लेकर आई थी, आप देख पा रहे होंगे। ये कलर क्वीन कंपनी का है, और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा महंगा मेकअप का सामान हो रहा है कि इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना महंगा हो गया है। और ये वाला ना मैं लेके आई थी और मैंने इसे यूज़ भी किया है। ये इस तरह से मैंने 2 बार ऐसे पैक कर दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये ओपन है। तो मैंने ना इसे यूज़ किया। वाइट काजल बहुत अच्छा लगता है आँखों के अंदर ना, आँखें बड़ी बड़ी सी नज़र आती हैं, खुली खुली सी। तो ये मैंने लाई थी और मैंने इसको यूज़ किया। तो ये मुझे मिला है 160 रुपीज़ का। 160 रुपीज़ इसका प्राइस है, और 150 का भाई ने जिससे हमने लिया था उन्होंने दे दिया। तो एक तो मैंने ये लेकर आई थी, और ये अच्छा लगता है आंखों में लगने के बाद ना, कुछ इस तरीके की इसकी पैकिंग है। और दूसरी चीज़ मैं लेकर आई थी ये लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेकअप से पहले ये चीज़ लगानी होती है, वरना मेकअप ना अच्छा नहीं होता, केकी सा हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप मेकअप करें, स्पेशली गर्मियों के सर्दियों के अंदर, तो आपने बहुत अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना होता है। तो मैं ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेकर आई थी एक। तो ये आई थी 50 रुपीज़ की। हाँ, 50 रुपीज़ की आई थी, इतनी सी 50 रुपीज़ की। खैर, तो तीसरी जो चीज़ लाई थी मैं, वो लाई थी ये, आप देख पा रहे होंगे। ये है कॉम्पैक्ट लैक्मे का, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके का है कुछ, और इसका जो प्रोडक्ट है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें आप मुझे भी देख सकते हैं दोबारा ईयरिंग। तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट है, और ये मुझे मतलब मिला 210 रुपये का। ठीक है, 210 रुपये का। और बस ये सिंगल है, मतलब डबल नहीं है, बस सिंगल एक यही इसके अंदर है। तो ये मैं लेकर, इसके अंदर मिरर भी है। ये बहुत सही है कि आप है ना ऐसे मिरर में देखकर मेकअप भी कर सकते हैं। तो एक ये लिया, ये 210 का मिला। और लेकिन ये है कि ये चलती बहुत है चीज़ें ना, एक बार लाके काफ़ी टाइम तक चलती रहती है। और ये जो मैंने आपको दिखाए थे ये वाले कड़े, ये वाले वाइट कलर के, इसके साथ में मैंने ब्लैक कलर की चूड़ी लानी थी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था दुपट्टा ब्लैक एंड वाइट कलर का। तो उसके साथ में मुझे ब्लैक चूड़ी लानी थी प्लेन। तो प्लेन में ना मैं क्या लाई, ये आप देख सकते हैं इस तरह से 2 डिब्बी लाई थी चूड़ी की। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह की चूड़ी है इसके अंदर, और बहुत ही खूबसूरत सी वेलवेट की, आपको पता है बहुत ज़्यादा मार्केट में आम सी मिल जाती है। ये तो ये मैं लेकर आई थी इस तरह से, मतलब इतना प्यारा ये सेट लगा था जब मैंने वाइट कलर के साथ में से मैच करके पहना, बहुत ही प्यारा। मैं लास्ट में पिक्चर लगा दूंगी, आप देखना, बहुत प्यारा लगा था। तो ये मैं मतलब एक डिब्बी में 2 दर्जन है, तो 4 दर्जन में लेकर आई थी।
तो ये जो मिली थी मुझे 40 रुपये की एक डिब्बी दी उन भाई ने, तो 80 रुपये की मेरी चूड़ियाँ पड़ गई। ऑनेस्टली आपको प्राइस भी बता रही हूँ। तो इस तरह से, और एक ये लेकर आई थी जो कि मुझे वलीमे वाले दिन पहनना था, और ड्रेस उसके साथ में ये वाली चूड़ियाँ इस तरीके की मैं लेकर आई थी। ये वाली बहुत ही खूबसूरत कलर है, लाइट सी ग्रीन सा कलर है, ये बहुत ही प्यारा। तो इसके साथ में भी मैंने वाइट जरकन की बैंगल्स इसमें मैच की थी और उसको पहना था। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना चूड़ियाँ लेती हूँ, मैं कभी भी जो शॉपकीपर होते हैं भाई वहाँ पे उनसे नहीं बनवाती है सेट, क्योंकि वो सेट बनाने के ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो आप भी ऐसे ही क्या करें, आप ना अपनी पसंद की चूड़ियाँ लेकर और उसके साथ में जो भी आपको कड़े वगैरह लगाने हैं वो लेने के बाद आप अपना खुद ही अपने पसंद से सेट तैयार कर लें। वो लोग एक तो बहुत ज़्यादा ना उसके पैसे बढ़ा देते हैं और पूरी चूड़ियाँ भी उसके अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक टिप है आपके लिए कि आप खुद ही सेट तैयार किया करें। और मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी चूड़ी ऐसी है ना, या फिर साथ में आप इस तरीके के हैवी कड़े वगैरह पहन रहे हो, तो उसके साथ में जो लुक प्लेन सिंपल चूड़ियों का आता है ना, माय गॉड किसी चीज़ का नहीं आ सकता। और मैं मोस्टली वही कॉम्बिनेशन करती हूँ। तो फटाफट से आपको चीज़ें दिखाती हूँ ना, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा भी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि जो वीडियो है लंबा बन जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गया है। तो आप ये समझिए जो व्लॉग है ये 3-4 दिन की कंटिन्यू आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मैं। और ये वाले ना मैं सैंडल लेकर आई थी इस तरह से, बहुत ही प्यारे डिसेंट से ब्लैक कलर में है, और ये मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से पैक करके रख देती हूँ ताकि ये गंदे ना हो, साफ़ करके रख देती हूँ, फिर ना ये इनकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। तो जी ये आप देख सकते इस तरीके के हैं, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे पहनने के बाद में ना। मैं पिक डालूंगी बाद में, आप उसमें देखना। और तो ये कोई ब्रांड तो नहीं है, लेकिन ये मुझे मिले हैं 600 रुपये के, और बताया था उन्होंने 750 रुपये, लेकिन मैंने बार्गेनिंग करके 600 रुपये में इनको ले लिया। लेकिन इनकी क्वालिटी सही है, ब्रांडेड नहीं है लेकिन क्वालिटी फिर भी सही है, अच्छी है, और पहनने में भी कंफर्टेबल मुझे लगे। मतलब मैंने पूरे टाइम पे इनको पहन के रखा, मुझे बिल्कुल भी कोई भी ऐसा नहीं लगा कि चुभ रहे हैं या फिर जूता काट लेता है जैसे कि नए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं 600 के मुझे मिल गए थे, मतलब 150 रुपये का मैंने बार्गेनिंग कर ली थी। एक तो ना इतनी भीड़ रहती है वहाँ पर, मतलब जो सीलमपुर का मार्केट हमारे पास है वहाँ से मैं लेने गई थी, तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि एक तो इंसान दुकानदार जो होता है ना वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं, वो बस ऐसे करते हैं कि लो या मत लो, और मतलब पैसे इतने ज़्यादा बढ़ा के बताएंगे चीज़ों के। तो ना बार्गेनिंग करनी चाहिए, बार्गेनिंग करना बहुत अच्छा होता है, अपने ही पैसे बचते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सी लड़कियां मैं देखती हूँ कि वह ना झिझकती है बार्गेनिंग करते हुए, और उससे क्या होता है हमारे ही नुकसान हो जाता है, उन लोगों के मज़े आ जाते हैं। लेकिन आप ना चीज़ के हिसाब से पैसे दिया करें, मेहनत का पैसा होता है। तो जी बार्गेनिंग करना एक तो सुन्नत भी है, ठीक है, और साथ में फ़ायदेमंद भी होता है हम ही लोगों के लिए। तो बस यही सामान था, और सूट मैं लेकर आई थी। तो टेलर जो है उनके इतने भाव बढ़ चुके हैं, मतलब मैं तो मुझ पे सिलाई आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो खुद ही सील लेती हूँ अपने कपड़े। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि मैं बाहर अपने सिलाई के लिए देती हूँ। तो हम जो सीलने वाले होते हैं हमें ना सिलाई के पैसे देते हुए बहुत ज़ोर पड़ता है, क्योंकि हम तो खुद ही सीलते हैं, खुद ही पहन लेते हैं। अब मैंने उसके नीचे जो है ट्राउज़र सिलवाया, तो उसने उसके जो प्राइस बताए हैं 450 रुपये सिलाई के। मतलब बंदा अगर आज के टाइम में कोई हल्का फुल्का सा सूट सिलवाने जाए तो उसके सूट से ज़्यादा कीमती उसके सिलाई के पैसे हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आज के दौर में कि लड़कियां स्टडी भी करती हैं, लेकिन उनको ये हुनर भी आने चाहिए साथ में, ताकि वो अपने पैसे बचा सके। इनमें इतनी बस मेहनत लगती है सूट वगैरह सीलने में, लेकिन इनमें पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और ये लोगों ने इतना पैसा मतलब बढ़ा दिया है सिलाई करने वालों ने कि मतलब सूट की कीमत उससे कम होती है कभी कभी जितने लोग पैसे मांग लेते हैं। तो मैंने
टांग के नीचे को कान पकड़ लिए कि अब मैं टेलर से सूट नहीं सिलाऊंगी भाई। हाँ, अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत है, बीमार हूँ, नहीं सिल सकती, तब तो मैं सिला सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तो उसने मुझे इतने चक्कर कटा दिए, ऊपर से दिन के दिन उसने मुझे मेरा सूट सिल के दिया। मतलब मैं 1 हफ्ते पहले दे के आई थी, तब भी उसने मुझे बिल्कुल एट ए टाइम पर दिया और मैं आधे घंटे तक वहाँ पर बैठकर वेट करती रही, तब जाकर उसने मुझे मेरा सूट दिया। मतलब भाई, अगर आप नहीं सिल सकते तो आप साफ साफ कहिए, कम से कम जो आपका कस्टमर है, आपके यहाँ पर जो आया है टाइम निकाल के, उससे तो कम से कम इस तरह से मत करें, वरना आप मना कर दे साफ साफ। तो ये वाला काम हुआ, वहाँ पर बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। खैर, मैं ले लिया वहाँ से सूट, फिर मार्केट जाके शॉपिंग की, जो मैंने आपको दिखाई। नेक्स्ट डे का था हमारी सिस्टर की शादी, मतलब बारात वाला दिन था, तो बारात वाले दिन का ही आउटफिट है, आप देख लीजिए। तो वलीमे वाले दिन भी मैंने ड्रेस पहना था, बहुत ही खूबसूरत सा, डिसेंट सा। तो मैंने ना उसके साथ में मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी, उसकी भी मैं पिक लगा दूंगी बाद में, आप देख लीजिएगा, बताइएगा कैसी लग रही हूँ। तो वो मैंने, असल में आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैं शादी की वीडियो क्यों नहीं बनाई, मतलब ब्राइडल जो है उसकी क्यों नहीं बनाई, लड़के की क्यों नहीं बनाई। असल में मैं क्या सोचती हूँ कि आपको पता है मैं हिजाब में बनाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती मैं अपनी वीडियो में किसी को बेपर्दा करूँ और बिना किसी परमिशन के किसी की मैं उसका वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि कल अगर वो लोग देखेंगे तो वो बोलेंगे और अच्छा नहीं लगता है इस तरह से ना रिलेटिव्स में। तो वो मेरी सिस्टर है, मुझे पता है, लेकिन उसकी परमिशन के बिना भी मैं उसकी वीडियो बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें डलती है वो दुनिया देखती है, वो उसमें कोई प्राइवेसी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से किसी की भी लेडीज़ की मैं वीडियो बना दूँ और वो मतलब पर्देदार औरत है, या फिर वो उसका फेस आ जाए और वो उसके अंदर आ जाए और उसे सब देखे, तो मैं नहीं चाहती उसका गुनाह मेरे ऊपर चढ़े, और कल को फिर वो अगर देखे तो कितना गंदा लगेगा कि भाई अपने वीडियो के अंदर ना हमें बनाकर डाल दी वीडियो में, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, मतलब मेरी पर्सनल सोच है। तो इस तरह से मैं शादी वगैरह में नहीं बनाती हूँ, ब्राइडल की भी नहीं बनाती, मैं दुल्हन की भी नहीं बनाती। तो ये जो मतलब मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मुझे अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉगिंग वगैरह करने का, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि आपको पसंद आए। और मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि ना मुझे नहीं पता लोग डेली व्लॉग कैसे बना लेते हैं, और घर का भी काम होता है, बहुत सारी चीज़ें भी होती है देखनी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारी चिट चैट कर ली मैंने आपके साथ में बैठ के। और आप चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना मेरे, और मुझे फुल सपोर्ट करिए, ताकि मैं जब आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ कोई देखना पसंद कर रहा है, तो उसके लिए मैं फिर काम भी करूँ। तो ऐसे ही होता है, आप खुद पर लेकर देखिए, आप कोई काम करें और आपको अप्रिशिएशन ना मिले तो कुछ टाइम बाद ना हौसले पस्त हो जाते हैं, तो हौसले बुलंद करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये था वीडियो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हाँ, मेरा वो फनी वर्ड्स इनसाइड माई बैग वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा वो भी देखेगा, बहुत मैंने फ़नी बनाया है, पता ना अपने कंटेंट से हटकर बनाया है, सोचा था शायद उसमें कुछ व्यूज़ आ जाए इसलिए। तो आप उसे देखिएगा, बताइएगा कि कैसी बनी है, फ़नी बनी है, नहीं तो मैं ऐसे ही फिर और कंटेंट बनाऊंगी आपके साथ में। चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।